जय हिंद बच्चों, सभी को नमस्कार। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं हमारे जो अर्थशास्त्र में फ़ाइल बनती है। तो अर्थशास्त्र में जो फाइल के साथ पीपीटी, तो इकोनॉमिक्स में फाइल और उसके साथ पीपीटी कैसे बनाएं। तो फाइल के बारे में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। पीपीटी चूँकि अभी बताया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि पीपीटी कैसे बनानी है, किस टॉपिक पर बनानी है। ध्यान रहे ये मैं बात कर रहा हूँ थर्ड ईयर वाले बच्चों की, क्योंकि फाइल आप लोग बना ही चुके हो और ये बहुत छोटा सा वीडियो है। यदि देखोगे तो आपको इसमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टॉपिक क्या लें। तो टॉपिक फाइल में जो टॉपिक है वही रहेगा एज इट इज, कुछ चेंज नहीं करना है। फ्रंट पेज भी आपका सेम रहेगा। फ्रंट पेज में आपको जैसे सारी डिटेल के साथ पीपीटी लिखना है, बस एक चीज़ और लिखनी है पीपीटी, बाकी सारी डिटेल कॉमन रहेगी। इसके बाद क्या करना है, देखिए आपको लगभग 8 से 10 पेज की ये पीपीटी बनानी है। हाथ से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हाथ से कैसे बना सकते हैं, जैसे आपने अपनी फाइल में कई टॉपिक लिए हैं, यानी चैप्टर एक प्रकार से बांटे हैं आपने। तो जैसे इंट्रोडक्शन आपने लिया है, तो एक पेज पर आप इंट्रोडक्शन का जो पहला पन्ना है उस पर आप 7-8 पेज में इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा था उसकी समरी कर दो, सारांश लिख दो। तो ये पहला पन्ना हो गया। बाकी पेज इसमें बचता है उसको भले ही आप खाली छोड़ दो। फिर जैसे दूसरा पेज है, तो दूसरे पेज पर माना कि आपको लिखनी है साहित्य की समीक्षा या रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्य की समीक्षा। तो फिर साहित्य की समीक्षा में भी आप लोग जो है जो आपने लिखा है उसकी समरी इसमें 4-5 या 5-7 लाइन में जितने की आपने लिखी है उसके अकॉर्डिंग छोटी सी लिख दो। फिर यदि इसमें बहुत ज़्यादा जगह खाली रह गई तो इसी पेज पर आप उसके उद्देश्य लिख दो पॉइंट्स में। फिर ये पेज हो गया। इसके बाद अगले पेज में आप जाओगे तो आप चाहो तो उसमें आप उसका महत्व लिख सकते हो, वो भी पॉइंट्स में लिख दो। और ये ज़्यादा नहीं, हर पेज में यदि आप 5-7 लाइन लिखोगे तो उससे भी पूरा हो जाएगा। फिर आपको शोध प्रविधि यानी मेथोडोलॉजी लिखनी है। फिर मेथोडोलॉजी के साथ उसी पेज पर आप लोग परिकल्पना भी लिख दो। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और फिर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना, इन चीज़ों को लिख दो। इसके बाद आपने जो आंकड़ों का संग्रहण किया है उसकी थोड़ी सी समरी और उसका जो निष्कर्ष निकला है वो, क्योंकि सारी चीज़ें क्वेश्चनेयर वगैरह नहीं लिखनी है इसमें, उतना काम में भी नहीं आएगा। लास्ट पेज में निष्कर्ष लिख करके और थैंक यू बोल दो। यही एक प्रकार से पीपीटी होती है। 5-7 पेज की, 8 पेज की, 10 पेज की आप लोग बना लो। फाइल के अकॉर्डिंग ही बनानी है, कोई एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं लेना है। कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, आप लोग नॉर्मल बना सकते हो। ये एक बहुत साधारण सा तरीका है। इस तरीके से आप लोग पीपीटी जो है बना सकते हो। जो बच्चे कंप्यूटर में एक्सपर्ट है वो उस टॉपिक के ऊपर फाइल, इन चीज़ों को आप लोग टाइप या प्रिंटेड भी कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब में हैंड रिटन ज़्यादा बेटर है। थैंक यू सो मच।